आई एम हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 6 फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 6 जनवरी। 6 जनवरी यानी कि आज के ही दिन वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों, आज के ही दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में पंडित भीमसेन जोशी की 100th एनिवर्सरी कब मनाई गई है? तो इसका आंसर है 5 फरवरी। 5 फरवरी को पंडित भीमसेन जोशी की 100th एनिवर्सरी मनाई गई है। ये वेटरन हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है, ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग करते हैं। भारत रत्न इन्हें 2008 में मिला था। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने विंटर ओलंपिक के इनॉग्रेशन और एंडिंग सेलिब्रेशन के पॉलिटिकल बॉयकॉट की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया ने विंटर ओलंपिक के इनॉग्रेशन और एंडिंग सेलिब्रेशन के पॉलिटिकल बायकॉट की अनाउंसमेंट की है। ये 4 फेब से 20 फेब तक चलेगा। इंडिया ने इसे बायकॉट इसलिए कर रही है क्योंकि चाइना ने फ्लैग बियरर के लिए सोल्जर को जो चुना है, वो गालवन वैली में इंडिया के अगेंस्ट हमला किए थे। गालवन वैली में एक कर्नल और 20 सोल्जर मारे गए थे। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया और किस कंट्री की सीमा पर न्यू बॉर्डर हैट की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश कंट्री की सीमा पर न्यू बॉर्डर हैट की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। बात करें बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट स्टेट बना था, यानी 2021 में इंडिपेंडेंस के 50th एनिवर्सरी बनाई गई है। इंडिया में इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया गया है। भूमि प्रबंधन प्रणाली यानी कि लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है बांग्लादेश ने। जग्गा जोग सोशल मीडिया की शुरुआत बांग्लादेश ने की है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं बांग्लादेश के बारे में। नेक्स्ट, इंडिया हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री को कोविड-19 की हेल्प के रूप में 1 लाख रैट यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भेजी है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। इंडिया ने श्रीलंका कंट्री को कोविड-19 की हेल्प के रूप में 1 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भेजी है। बात करें श्रीलंका की, तो इसकी दो कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जयवर्धनपुरम कोट्टे, लेजिस्लेटिव कैपिटल है कोलंबो, प्रेसिडेंट है यहाँ के गोटबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है। इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और हाल ही में 8th एडिशन इसका हुआ है। सिन्हाला कम्युनिटी से रिलेटेड है श्रीलंका। राष्ट्रपति ने फूड इमरजेंसी की घोषणा की थी यहीं पर ही। नेक्स्ट, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड रेसिपेंट श्री इब्राहिम सुतार की डेथ हो गई है। वे कौन थे? तो इसका आंसर है रिलीजियस स्पीकर। पद्मश्री अवार्ड रेसिपेंट श्री इब्राहिम सुतार की डेथ हो गई है। वो एक रिलीजियस स्पीकर थे। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर है आईआईटी हैदराबाद। सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना आईआईटी हैदराबाद में की जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में रमेश देव की डेथ हो गई है। वे कौन थे? तो इसका आंसर है एक्टर। रमेश देव एक एक्टर थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। नेक्स्ट, हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिको के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है राहुल भाटिया। राहुल भाटिया को इंडिको के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक को इंडियन इंडस्ट्री कॉन्फेडरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक को इंडियन इंडस्ट्री कॉन्फेडरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कर्नाटका बैंक को 1924 में बनाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट का प्रभार किसे मिला है?
तो इसका आंसर है सोनाली सिंह। सोनाली सिंह को फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट का प्रभार मिला है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में एनसीईआरटी का नया डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का नया डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। बात करें एनसीईआरटी की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और इसका गठन हुआ था 1961 में। नेक्स्ट, हाल ही में बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है दिशा पतानी। दिशा पतानी को बाटा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को इंडियन इंडस्ट्री कॉन्फेडरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।